मुहासों का इलाज करने पर भी नए मुहासे निकल रहे हैं, या इससे भी बदतर आपके मुहासे ठीक हो जाते हैं और फिर अचानक से खराब होकर निशान छोड़ देते हैं। हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। मुहासे आमतौर पर एक अस्थायी समस्या हैं, लेकिन मुहासों के निशान स्थायी हो सकते हैं। चाहे वो कितने भी अप्रिय क्यों ना हो, घाव या चोट से डैमेज होने के बाद दाग त्वचा की नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। ज्यादातर समय मुहासे बिना दाग के ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब ये बढ़ता है तो निशान छोड़ देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज के वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो मुहासों को दाग धब्बों में बदल सकती हैं। मेकअप शेयर करने से लेकर चेहरा ज्यादा धोना, ज्यादा एक्सफोलिएटिंग करना, पोर्स खुलने, गलत प्रकार के तेलों का इस्तेमाल, इन सभी के बारे में जानने के लिए आखिर तक देखें। पहला, पिंपल्स को दबाना। पिंपल्स दबाने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे दाग धब्बों के आसपास की त्वचा में सूजन आती है और ये लाल हो जाता है, जिससे पिंपल्स की ओर अधिक ध्यान जाता है। अनजाने में आप सारी गंदगी को त्वचा की गहराई में ढकेल सकते हैं और आपकी उंगलियों की गंदगी या बैक्टीरिया दाग में जा सकते हैं। इससे आपके मुहासे बढ़ जाएंगे और निशान छोड़ेंगे। अपने मुहासों को बिल्कुल ठीक करने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें। पिंपल्स को चेहरे पर देखते ही उसे बिना दबाए और फोड़े रह नहीं पाते। आप अक्सर कितनी बार ऐसा करते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, चेहरा बहुत धोना। अगर आप साफ सफाई को लेकर जुनूनी हैं, तो ये जुनून आपकी सफाई का दुश्मन बन सकता है। मुहासों में उपयोग होने वाले प्रोडक्ट्स ठीक से इस्तेमाल न होने से त्वचा पर कठोर हो सकते हैं। दिन में 1-2 बार हल्के हाथों से चेहरा धोना पर्याप्त है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि मेरा चेहरा गंदा है इसलिए मुझे मुहासे हो रहे हैं। जब आप स्किन को ओवर क्लेंज या स्क्रब करते हैं तो रूखेपन से निपटने के लिए ऑयल ज्यादा रिलीज हो सकता है। ऐसा करने से आप अपनी त्वचा के आवश्यक तेलों के लिपिड बैरियर को हटा देते हैं, जिससे ये कमजोर होते हैं और त्वचा में पानी की कमी हो जाती है, जो अधिक मुहासों का कारण बनता है। अपना चेहरा हमेशा गुनगुने पानी से धोएं। चेहरा धोते समय गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, उन पर बैक्टीरिया आसानी से पैदा हो सकते हैं। हर बार साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। हमेशा पहले हाथ धोएं। चेहरा धोते समय अगर आपके हाथ गंदे हों तो आप अपनी त्वचा में ऑयल और बैक्टीरिया डाल देते हैं, जिससे मुहासे खराब हो सकते हैं और निशान दे सकते हैं। एक्ने क्लेंजर का इस्तेमाल करते समय अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं, ताकि त्वचा पर कोई गंदगी ना रहे जिससे पिंपल बने। तीसरा, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ना लेना। कुछ घरेलू उपाय स्किन कंडीशन को टेम्परेरीली शांत कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही से मुहासों पर गलत या अनुपयुक्त पदार्थ लगाने से हमारी स्किन कंडीशन खराब हो सकती है या चेहरे पर निशान छोड़ सकती है। तेल और पाउडर आपके पोर्स को ब्लॉक, बैक्टीरिया को ट्रैप और पोर्स को नेचुरली तेल छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड रेमेडीज स्किन को डिहाइड्रेट कर सकती हैं, जिससे ये ड्राई होकर स्किन कंडीशंस जैसे एक्जिमा के संपर्क में आ जाती है। नींबू और टी ट्री ऑयल जैसे उपाय एक्जिमा का कारण बन सकते हैं और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हर किसी की स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और अलग इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंसेस पर हमारा रिएक्शन अलग होता है। किसी भी उपाय को आजमाने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। चौथा, मुहासे छिपाने के लिए मेकअप ज्यादा करना। मुहासों को छुपाने के लिए हैवी मेकअप करने से आपके स्किन पोर्स बंद हो सकते हैं और उनमें बैक्टीरिया और ऑयल फंस सकते हैं। इससे मुहासे और खराब होंगे या मौजूदा मुहासे संक्रमित होकर सूजन और मुहासों के दाग का कारण बनेंगे। आपको मेकअप छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दाग धब्बों को छुपाने के लिए हैवी मेकअप करने से बचें। फाउंडेशन सिर्फ आपके दाग को खराब और त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। अगर मेकअप करना है तो मिनरल मेकअप करें, जिसमें छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो केकी लुक दिए बिना बेहतर कवरेज देते हैं। मिनरल मेकअप से पोर्स के बंद होने का जोखिम भी कम होता है, जिससे ब्रेकआउट हो सकता है। भले ही आप मिनरल मेकअप यूज कर रहे हों, पर बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना ना भूलें। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स में ऑयल या कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को लेते समय सावधान रहें। अपने मुहासों और दाग को ढकने के लिए ज्यादा लेयरिंग ना करें। पांचवा, मैग्नीफाइंग मिरर के सामने ज्यादा समय बिताना। अपनी त्वचा को छुए बिना मैग्नीफाइंग मिरर में देखने का प्रयास करें। ये लगभग असंभव है। अपने पोर्स और त्वचा की स्थिति को 40 टाइम्स मैग्निफिकेशन पर देखना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी आपको कभी भी इतने करीब से नहीं देख पाएगा।
मैग्नीफाइंग मिरर्स के साथ समस्या ये है कि ये मेकअप और थ्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुहासों को देखने के लिए उतने ही खराब हैं। मैग्नीफाइंग मिरर्स मुहासों को पहाड़, छोटे पोर्स को घाटी जैसा दिखा सकते हैं और आपको ये महसूस कराते हैं कि आपने इसे जीवन का सबसे बड़ा ब्लैक हेड बना दिया है। लेकिन जब आप इसे हाथों से छूकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत छोटा था। ज्यादातर मैग्नीफाइंग मिरर में देखकर अपनी त्वचा के लिए परेशान होना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आप उसे डिस्टर्ब कर अपनी त्वचा के दाग धब्बों को और बढ़ा लेते हैं। छठा, ओवर एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन को हमेशा एक नेसेसरी स्किन केयर रिचुअल के रूप में गिना जाता है। मुहासों को दूर करने के लिए जब आप बार बार एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी मुहासों वाली त्वचा और भी ज्यादा परेशान हो सकती है। ये मुहासे आपसे बस एक चीज चाहते हैं कि आप धैर्य रखें। बार बार एक्सफोलिएट करने से आपका पिंपल बढ़ सकता है और एक स्थायी निशान छोड़ सकता है। सातवां, पोर्स और ब्लैकहेड्स को दबाना। पिंपल्स के अलावा हम अपने पोर्स और ब्लैकहेड्स को भी दबाते हैं। हालांकि ऐसा एडवाइस नहीं किया जाता है, क्योंकि पोर्स को दबाने से आपकी स्किन के पोर्स और डीपर लेयर्स बड़े या डैमेज हो सकते हैं। डैमेज्ड पोर्स त्वचा पर स्थायी निशान छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्लैकहेड्स निकालने से आपके पोर्स डैमेज होते हैं तो स्किन की डीपर लेयर्स से निकलने वाले सीबम और बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। इससे चेहरे पर निशान पड़ सकते हैं। ब्लैकहेड एक्सट्रैक्शन से पोर्स में बाहरी बैक्टीरिया जा सकते हैं। आठवां, बालों की खराब देखभाल। भले ही आप चेहरा साफ रखते हों, लेकिन गंदे बाल आपकी गर्दन पर, कानों के पीछे और हेयरलाइन के पास ब्रेकआउट का कारण बन सकते हैं। ऑयली बाल पोर्स में तेल फैलाते हैं और बहुत हार्श हेयर प्रोडक्ट्स यूज करने से जलन हो सकती है। अपने बालों को रोज या हर दूसरे दिन धोएं और स्किन पर हेयर स्प्रे लगाने से बचें। नवां, सनस्क्रीन ना लगाना। यूवी रेज एक्सपोजर से सन डैमेज होता है, जिससे त्वचा पर दाग धब्बे हो सकते हैं। बिना किसी सुरक्षा के यूवी एक्सपोजर भी निशान को काला कर सकता है या हीलिंग प्रोसेस को लंबा कर सकता है। ध्यान रखें, मुहासों की दवा का उपयोग आपकी स्किन को सन रेज के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है, जिससे पिंपल्स से निपटने के लिए सनस्क्रीन एक एसेंशियल प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर डिफेंस SPF 45 या शेयर डिफेंस टिंटेड SPF 46 सनस्क्रीन इस्तेमाल करने को बताया जाता है। दोनों नॉन ग्रीजी और ऑयल फ्री हैं और बिना ब्रेकआउट्स के स्किन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। 10वां, गलत प्रकार के तेलों का इस्तेमाल। नारियल तेल आपके दांत, सेहत और शरीर के लिए चमत्कार कर सकता है, लेकिन आपके चेहरे के लिए ये सही नहीं। शरीर को मॉइस्चराइज करने के लिए नारियल तेल तो ठीक है, लेकिन चेहरे पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉमेडोजेनिक है, मतलब ये पोर्स को बंद कर सकता है। क्लॉग्ड पोर्स मौजूदा मुहासों और निशानों को और बुरा बना सकते हैं। 11वां, केवल दाग धब्बों का इलाज करना, जिसका मतलब है कि आप नए ब्रेकआउट को नहीं रोक रहे हैं। मुहासे की दवा की हर जगह एक पतली समान परत लगाएं जहां ब्रेकआउट होने का खतरा हो। माथा, नाक, ठुड्डी, फिर दवा को अपना काम करने दें। सुधार देखने में 6 से 8 सप्ताह लगेंगे। अगर तब तक कोई सुधार नहीं होता तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स आजमा सकते हैं, लेकिन स्किन केयर के लिए हर दूसरे हफ्ते नया ट्रीटमेंट करने से त्वचा में जलन हो सकती है, जिससे नए पिंपल हो सकते हैं और मौजूदा मुहासे दाग बन सकते हैं। 12वां, सूजे हुए मुहासों का इलाज ना करना। सूजन वाले मुहासे आपकी त्वचा पर बड़े रेड बम्प्स के साथ दिखते हैं। उनमें आमतौर पर फ्लूइड या पस से भरी कैविटी बनी होती है। अगर आप इन मुहासों को अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो ये स्किन सरफेस के पास स्मॉल ब्लड कैपिलरीज के बीच परमानेंटली फैल सकते हैं, जिससे मुहासे ना भी हों फिर भी आपके चेहरे पर लाल निशान और दाग बने रहेंगे। सूजन वाले मुहासे स्किन की डीपर लेयर्स को प्रभावित करते हैं। जितनी देर आप उनका इलाज नहीं करेंगे, उनके स्थायी मुहासों के निशान में बदलने का जोखिम उतना अधिक होगा। लेजर और माइक्रोडर्माब्रेजन जैसे ट्रीटमेंट्स इनका इलाज कर सकते हैं, इससे पहले कि वो खराब होकर चेहरे पर निशान छोड़ दें। क्या आपको लगातार मुहासों की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो देखें। मुहासों को साफ करने के 7 आसान तरीके। अब मुहासों को दाग में बदलने वाली आदतों पर वापस चलते हैं। 13वां, मेकअप शेयर करना। भले ही आप नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हों, लेकिन मेकअप शेयर करने से ब्लेमिशेस हो सकते हैं। मुहासे फैलते नहीं हैं, लेकिन जब आप मेकअप ब्रश या एप्लीकेटर्स शेयर करते हैं तो दूसरों की त्वचा पर मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया, ऑयल और डेड स्किन सेल्स आपके मेकअप में समा सकते हैं।
जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके बैक्टीरिया, ऑयल और डेड स्किन सेल्स को अपनी त्वचा में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पोर्स को बंद कर इन्फेक्शंस और निशान दे सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने मेकअप का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए करें। क्या आपके मुहासे कभी दाग धब्बे बने हैं? आज के वीडियो में बताई गई आदतों में से आपको क्या लगता है, क्या इसका कारण हो सकता है? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।